नमस्कार। ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। ये हमारे लिए निस्संदेह प्रसन्नता का विषय है, लेकिन गौरव का विषय इंग्लैंड के लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। गौरव का विषय इंग्लैंड के लिए इसलिए है कि उन्होंने एक ऐसा परिपक्व लोकतंत्र बनाया जहां दुनिया भर से लोग जाकर के बसे और वहाँ के ही नागरिक बन करके उन्होंने वहाँ की समृद्धि के लिए योगदान किया। वो कहीं से भी आए हों, लेकिन जब वो वहाँ के इंग्लैंड में आकर के बस गए और वहीं के नागरिक हो गए तो फिर उन्होंने वहाँ इंग्लैंड के बेहतरी के लिए काम किया। ऋषि सुनक ने भी अपने चुने जाने के बाद अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री लिज ट्रस की बहुत उनको बधाई दी और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि छोटा सा ही कार्यकाल सही, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के लिए बहुत कुछ किया और इस आर्थिक महामंदी और आर्थिक परेशानियों के दौर में जितना वो कर सकती थे उन्होंने किया और इसके लिए वो धन्यवाद और बधाई की पात्र है। अब आगे मुझसे जो होगा मैं करूँगा और मैं देखूँगा कि इंग्लैंड की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। ऋषि सुनक, अब तो खैर इसको सब जानते हैं, लेकिन बात चलिए तो फिर बता दूं कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। उनके पूर्वज भारत के हैं, लेकिन आज की तारीख में इंग्लैंड के नागरिक हैं और इंग्लैंड के ही उनको माना जाना चाहिए। आप भारतीय लोग कह भी रहे हैं कि वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनको भारतीय कहना कहीं से उचित नहीं है। अब यहाँ से मैं एक थोड़ी सी कठोर बातें कहूँगा और वो कहना इस जगचर पर जरूरी भी है, क्योंकि कभी कभी चीज़ों की निर्मम आलोचना भी की जानी चाहिए। लोकतंत्र की जो आज की तारीख में भी आज की जो भी लोकतंत्र है उसमें आधुनिक विश्व में लोकतंत्र पहले भी रहा होगा, पहले भी था, लेकिन आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का जनक इंग्लैंड को माना जाता है। और इंग्लैंड की ये खासियत है कि उसने एक ऐसा परिपक्व लोकतंत्र बनाया जहां जब दुनिया भर से लोग गए और वहाँ के नागरिक बन गए और फिर वो वहाँ की राजनीति में और वहाँ के समाज में उन्होंने अपना संपूर्ण योगदान दिया। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के समाज ने इस बात को माना और मान्यता दी। दूसरी तरफ वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था इतनी परिपक्व है कि वहाँ जब एक प्रधानमंत्री असफल होता है तो दूसरा प्रधानमंत्री उसके वहाँ तक पहुँचने के प्रयासों और वहाँ वो जो भी कुछ कर सका उसकी तारीफ करता है, उसके द्वारा किए गए कार्यों की बुराई नहीं करता, जैसी अपने यहाँ परंपरा है। अपने यहाँ परंपरा है कि जो नया प्रधानमंत्री आता है, और इधर वो परंपरा खास तौर से बहुत तेज हो गई है कि जो कुछ है सब हम हैं, हमसे पहले जितने थे सब किसी काम के नहीं थे। और यही वजह है कि हमारा लोकतंत्र जो है आज की तारीख में कितना परिपक्व है और कितना हो तो लोग देख ही रहे हैं। अब थोड़ी सी बात लोकतांत्रिक मूल्यों की कर ली जाए। जैसा मैंने पहले बताया, इंग्लैंड में लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू हुई करीब 16वीं शताब्दी में और आज की तारीख में कितना परिपक्व लोकतंत्र है लोग देख ही रहे हैं। जॉनसन जब असफल हुए तो उनके मंत्रियों ने उनको मजबूर किया कि वो गद्दी छोड़ दो। उन्होंने गद्दी छोड़ भी दी, अपने यहाँ के तरीके से नहीं कि आप कहते रहे कि गद्दी छोड़ो, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो गद्दी पे जमे रहेंगे। और उसके बाद लिज ट्रस आई, उन्होंने भी कोशिश की अपनी, नो डाउट उस पद तक पहुंची महिला ने अपने जो कुछ उनकी सामर्थ्य रही होगी उस सामर्थ्य के अनुसार काम किया होगा, कई वजहों से वो असफल रही होंगी। अब ऋषि सुनक आए और ऋषि सुनक ने भी बजाय बड़बोलेपन की बड़ी बड़ी डींग हाँकने के ये कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया, किसी वजह से वो नहीं सफल हुई। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ब्रिटेन को मैं आगे ले जाऊँ और ब्रिटेन को इस आर्थिक दुर्वस्था से उबारूँ। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, उनके पूरे भाषण में और उनके किसी रूप में जो लोकतांत्रिक गरिमा होती है उस गरिमा का उन्होंने लगातार निर्वहन किया और कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भारतीय मूल के हैं इसलिए भारत के हितों का खास ख्याल रखेंगे। नो डाउट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के होने के नाते वो जो कुछ कर सकेंगे अपने भारत के लिए वो करेंगे, लेकिन उनकी प्रायोरिटी और उनका जो पूरा सोच है वो इंग्लैंड की बेहतरी को लेकर के, न कि भारत की, और होना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ किस्सा और बताऊँगा, बहुत पहले का है लेकिन प्रासंगिक है। बहुत पहले एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बहुत पुरानी बात है, और वो खगोल शास्त्री थे। हिंदुस्तान में वो रहे तो उनकी कोई मान्यता नहीं मिली और बेचारे परेशान होकर के अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत काम किया और उनको नोबेल प्राइज़ मिला।
नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद, जैसा कि हम लोग के यहाँ का चलन है, हल्ला मचा कि भारतीय मूल के, हल्ला तो दरअसल ये मचा कि भारतीय को नोबेल प्राइज़ मिला। तो हरगोविंद खुराना ने वहाँ से स्पष्टीकरण दिया कि अब भारत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय मूल का कह सकते हैं, भारत अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो थोड़ा सा जल भून के गए होंगे तो उन्होंने ये बात कह दी, आमतौर पर आदमी अवॉइड करता है। अब एक चीज़, मेरी देसी चीज़ आप देख लीजिए, होता क्या है, हमारे समाज की एक स्थिति है कि हमारा कोई रिश्तेदार मान लीजिए किसी वजह से बड़ा अमीर हो जाए, होता है भारतीय समाज में ऐसा होता है। आप सब लोग देखते हैं, जो मैं कह रहा हूँ उसको आपने महसूस भी किया होगा। अब वो आपको पूछे न पूछे, हमें पूछे न पूछे, हम सब जगह उसका ढिढोरा पीटते फिरेंगे, अरे हमारे फलाने रिश्तेदार वहाँ कलेक्टर है। ऋषि सुनक के साथ भी यही हो रहा है। ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई शक नहीं है, ये अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है कि एक भारतीय मूल का आदमी वहाँ गया और इतना उसने राइज किया कि वो वहाँ का प्रधानमंत्री बना। ये हमारे लिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रसन्नता की बात हो सकती है, लेकिन गौरव की बात ये इंग्लैंड के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसने एक ऐसा परिपक्व लोकतंत्र बनाया जहाँ की एक कहीं और से बाहर से आया हुआ आदमी, जब उसने इंग्लैंड की बेहतरी के लिए अपना योगदान दिया तो वहाँ प्रधानमंत्री तक बन सका। इसके बरक्स हमारे यहाँ क्या है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने कोई मतलब नहीं है, कि कोई कहीं से आवे कुछ भी कर दे भारतीय समाज के और उसके लिए कितना भी योगदान कर दे, उसकी कहीं कोई पूछ नहीं है। और बल्कि चलो पूछो ना पूछो कोई बात नहीं है, उसकी निंदा और उसकी मतलब एक तरीके से उसको हीन साबित करने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहती है। और ये जो वजह है, जैसा इस पूरे परिदृश्य को आप लोग देख रहे हैं, ये जो पूरी परिघटना हुई, ये दो चीज़ें बताती है। एक तो ये है कि हमारी हीन ग्रंथि है कि हम बजाय इस बात को देखने की कि बातों को उसकी सही संदर्भ में देखने के बजाय हम दूसरे संदर्भों में देखते हैं। जैसे मैं आजकल ये देख रहा था, इसके बाद तमाम जो कमेंट्स आए थे, कोई कह रहा था कि अब इंग्लैंड में भी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और इस तरीके की बातें जिनका कोई अर्थ नहीं है, और ये सब निरर्थक बातें। लेकिन बहरहाल अब क्या किया जाए, भारतीय हम अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब इस वैश्विक सोच के साथ, जैसी वैश्विक सोच इंग्लैंड ने दिखाई, जब इस वैश्विक सोच के साथ आप काम करेंगे तभी आप विश्व गुरु बनेंगे। और यही वजह है कि इंग्लैंड ने एक ज़माने में पूरी दुनिया के काफ़ी बड़े हिस्से पर राज किया, और आज भी उसकी काफ़ी पूछ है, और वो बड़ी इकोनॉमी है, और उसकी हैसियत है दुनिया के मामलों में। और रह गए हम तो अपने आप को अपने मुंह से ही विश्व गुरु कहते हैं, कोई माने न माने, और हम नहीं मानेंगे, हम अपने आप को बताते रहेंगे कि हम विश्व गुरु हैं। और ऐसा करके ईमानदारी की बात है कि हम किसी पढ़े लिखे और सभ्य समाज में हास्य के पात्र बनते हैं। विश्व गुरु बनने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमारे अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फिर मैं अंग्रेज़ों की बात करूँगा। अंग्रेज़ जब आए तो वो ताजमहल से बहुत प्रभावित थे। ये वो एक काम जैसा हम लोग यहाँ के चलन है, ये भी कर सकते थे कि ताजमहल का नाम ही बदल के विक्टोरिया महल कर देते। ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कलकत्ता में संगमरमर की दूसरी इमारत बनाई, अपने हिसाब से बहुत ही भव्य बनाई, और उसका नाम विक्टोरिया मेमोरियल रखा। जबकि हमारे यहाँ क्या है कि पुरानी इमारतें हैं, उसका नाम बदल दो, काम हो गया। तो इस मानसिकता से विश्व गुरु नहीं बनता आदमी। इस मानसिकता से जो है वो सामने है, आपके सामने। मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो में दिखा सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।